स्वाधीन भारत जो हमें मिला वो है उनकी निशानी। भारत में सदा पूजे जाएंगे ये स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी वह विभूतियां हैं जिन्होंने देश के स्वतंत्रता प्राप्ति में अपना अहम योगदान दिया। जब हम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में कई नाम आते हैं, पर मुख्यतः इनमें से भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं। इन क्रांतिकारियों द्वारा देश के लिए किए गए बलिदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रकांत। स्वागत है आपका हमारे चैनल सी के कमलेश 2.0 में। आज हम भारत के एक ऐसे महान सपूत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी वाणी और लेखनी से क्रांति की ज्वाला जलाई। वे थे लाल गरम देशभक्त, विचारक, पत्रकार और शिक्षाविद बिपिन चंद्र पाल। देश की आजादी में गर्म दलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। गर्म दल में लाल बाल पाल के योगदान को देश आज भी याद करता है। इस तिकड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बिपिन चंद्र पाल क्रांतिकारी विचारों के जनक माने जाते हैं। बंगाल के सिलहट में जन्मे बिपिन चंद्र पाल एक लेखक, वक्ता, पत्रकार, राष्ट्रवादी नेता और शिक्षक थे। उनके पिता रामचंद्र पाल एक जमींदार थे। बिपिन चंद्र पाल ने देश को जाति भेदभाव से मुक्ति दिलाने का भी काम किया। इसकी शुरुआत उन्होंने सबसे पहले खुद से की। इसी कड़ी में उन्होंने एक ऐसी विधवा महिला से विवाह किया जो उनसे ऊंची जाति की थी। पाल के इस कदम से उन्हें घर से निकाल दिया गया। इन दबावों के बावजूद उन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ना बंद नहीं किया। बिपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को हबीबगंज के पैल गांव में एक धनी बंगाली कश्यप परिवार में हुआ था, जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी के सिलहट जिले का हिस्सा था। उनके पिता रामचंद्र पाल एक फारसी विद्वान और छोटे जमींदार थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेज, चर्च मिशन सोसाइटी कॉलेज, जिसका नाम अब सेंट पॉल कैथेड्रल मिशन कॉलेज रखा गया है, में अध्ययन किया। वे वहां अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। इसके बाद उन्होंने हेडमास्टर के तौर पर काम करना शुरू किया। बाद में वे एक पब्लिक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन बन गए। यहीं पर उनकी मुलाकात उस समय के कई राजनीतिक नेताओं जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विश्वनाथ शास्त्री और बीके गोस्वामी से हुई। इस बातचीत ने उन्हें अपना पेशा छोड़कर सक्रिय राजनीति में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। बिपिन चंद्र पाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोषों के विचारों से भी प्रेरित थे। सन 1898 में वे तुलनात्मक धर्मशास्त्र का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चले गए। एक साल बाद ही वे भारत लौट आए और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। वह एक शानदार वक्ता और लेखक थे। वह एक पत्रकार भी थे, जिन्होंने इस मंच का इस्तेमाल देशभक्ति और राष्ट्रवाद के अपने संदेश को फैलाने के लिए किया। उन्होंने
द डेमोक्रेट और द इंडिपेंडेंट पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने परिदर्शक और वंदे मातरम, न्यू इंडिया और स्वराज जैसे कई समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी शुरू की। उन्होंने भारतीयों में स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाना शुरू किया। लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर उन्होंने राष्ट्रवाद के एक उग्रवादी रूप का प्रचार किया, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं और दुकानों का बहिष्कार, पश्चिमी कपड़ों को जलाना और ब्रिटिश कारखानों में हड़ताल और तालाबंदी जैसे क्रांतिकारी तरीके शामिल थे। इस टिकरी को लाल बाल पाल कहा जाता था। वंदे मातरम राजद्रोह मामले में अरबिंदो घोष के खिलाफ गवाही देने से इनकार करने पर बिपिन चंद्र पाल को 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। वे 1886 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन और असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। उन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन किया। उन्होंने 1906 में कलकत्ता में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रोलट एक्ट का विरोध किया। वे असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। बिपिन चंद्र पाल जी ने जातिवाद और छुआछूत का विरोध करते हुए सामाजिक सुधारों की वकालत किया। उन्होंने महिला शिक्षा और सशक्तिकरण का समर्थन किया। भारतीय महिला और नारी पत्रिकाओं का संपादन किया। वे भारतीय इतिहास और नए भारत जैसे महत्वपूर्ण पुस्तकों को लिखा। उन्होंने 1920 में सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। 20 मई 1932 को अपनी मृत्यु तक वे पत्रिकाओं में योगदान देते रहे। उस समय उनकी आयु 73 वर्ष थी। अरबिंदो घोष ने पाल को राष्ट्रवाद के सबसे शक्तिशाली पैगंबरों में से एक कहा। स्वतंत्रता आंदोलन में खास और समाज सुधारक रहे बिपिन चंद्र पाल ने जीवन भर राष्ट्रहित में काम किया तथा 20 मई 1932 को कोलकाता में उनका निधन हो गया था। बिपिन चंद्र पाल लाल गरम देशभक्त के नाम से जाने जाते हैं। उनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी यह वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।